हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन संख्या 2 का पहला नंबर देखेंगे। 2 नंबर भाषा में कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। अर्थात x और y के मान ज्ञात करने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिति जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल बताना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मान लेते हैं, माना शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तब ऋतु की धारा के अनुकूल मतलब उसी दिशा में चाल क्या होगा, x प्लस y। यहाँ पर समझते हैं, ये नदी है, नदी इस तरफ बह रही है तो इसका कोई चाल होगा, यानी जल का कोई चाल होगा। तो जल का शांत जल में चाल हम लोग x मान लिए हैं और कोई व्यक्ति यानी ऋतु धारा की दिशा में जब चलेगी अनुकूल तो वो किसी वेग से वो भी चलेगी तो उसे हम लोग y मान लेते हैं। तो इस प्रकार अनुकूल चाल क्या होगा, नदी का चाल और ऋतु की चाल दोनों जुड़ जाएगा। तो प्रथम शर्त से देखते हैं। प्रथम शर्त से चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है, लिख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस y और दूरी कितना है, ये दूरी कितना चल रहा है 20 किलोमीटर और समय 2 घंटे। तो इसे अब हल करेंगे तो 2 से 20 कटेगा तो क्या आएगा 10। तो इसे लिख लेते हैं x प्लस y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरे शर्त में कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल, तो भाषा लिख लेते हैं, धारा के प्रतिकूल चाल। तो शांत जल में ऋतु की चाल x और धारा की चाल y माइनस हो जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो प्रतिकूल चाल क्या है, x माइनस y और दूरी कितना है 4 और समय कितना दिया है 2 घंटे। यहाँ भी समय क्या है 2 घंटे। तो इसे हल करेंगे, कट जाएगा तो ये क्या आया 2। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो इन दोनों को साथ में लिख लेते हैं, x प्लस y बराबर क्या है 10 और x माइनस y बराबर क्या है 2। यहाँ पर देखते हैं y से y कट गया, x जुड़ जाएगा, 2x बराबर 12। तो x बराबर 12 बटे क्या होगा 2। तो कितना आएगा 6। तो ये 6 क्या है, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में ऋतु की चाल कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल ज्ञात करते हैं। तो धारा की चाल के लिए y निकालना पड़ेगा। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 को नोट करते हैं, भाषा लिखते हैं, x का मान समीकरण 1 में
रखने पर। एक को नोट कर लें, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है 10। x कितना है अभी भी निकाल चुके हैं 6 प्लस वाई बराबर क्या है 10। जिसका मान बताना है उसको उसी के नीचे लिखते हैं, बराबर के बाद जो है उसे नोट कर लेंगे। ये चीज़ बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में है तो क्या होगा माइनस, तो y बराबर क्या आएगा 4। ये 4 क्या है, धारा की चाल है, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वीडियो अगर समझ में आ रहे हैं तो पूरा देखने का कोशिश करिए। इनका अगला साथी दूसरे का 2 नंबर देखते हैं। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए। माना औरतों द्वारा लिए गए दिन यन है तथा पुरुषों द्वारा लिए गए दिन यम है। तो प्रथम शर्त से या प्रश्नानुसार औरतों द्वारा लिए गए दिन, तो एक दिन का क्या होगा 1/n हो जाएगा, और पुरुषों के द्वारा लिए गए दिन यम है तो एक पुरुष का क्या होगा 1/m हो जाएगा। तो ऐसे 2 औरतें हैं तो ये 2 क्या होगा n प्लस 5 पुरुष हैं तो ये 5/m होगा, और ये कितने दिन लगते हैं काम करने में 4 दिन, तो एक दिन का 1/4 हो जाएगा। ऐसे अगले शर्त में कह रहा है कि 3 औरतें, तो ये 3/n होगा, और प्लस 6 पुरुष तो 6/m। 3 दिन में करते हैं तो ये 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 2 का गुणांक 1/n है, 3 का गुणांक 1/n है, इसे कुछ मान लेते हैं, और 5 का गुणांक 1/m है, और 6 का गुणांक 1/m है, तो इसे भी कुछ मान लेते हैं। तो माना 1/n बराबर a और 1/m बराबर b। तो जहाँ पर 1/n है वहाँ पर रखेंगे a, तो ये हमको प्राप्त होगा 2a। ऐसे ये क्या मिलेगा 5b, आगे क्या है 1/4। ऐसे यहाँ पर 3a प्लस 6b बराबर 1/3 है। तो यहाँ पे तिरछा गुणा कर सकते हैं या फिर इसे बटे में लेकर भी चल सकते हैं। तो हम बटे में लेके ही चलते हैं, और यहाँ पर 5b और 6b को यानी b को बराबर करते हैं। तो b को बराबर करने के लिए विलोपन विधि से इनके गुणांक से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इनका गुणांक 6 हो जाएगा, और ऊपर b का गुणांक 5 है तो 5 से नीचे गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं 6 दूनी 12a, 5 छक कितना होगा 30b, और ये होगा काट दिया जाए 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, कितना आया 3/2। अब 5 से अंदर गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15a प्लस 5 छक 30b, और आगे है 5/3। यहाँ भाषा बोलेंगे घटाने पे क्या होता है सारा निशान बदल जाएगा। ये घटेगा 15 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा -3a, और इधर 3/2 माइनस 5/3। तो इसे ऊपर देखते हैं, -3a बराबर, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा
9 और यहाँ पर 10। इसे हल करेंगे तो 3a बराबर -1/6, माइनस से माइनस कट जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा 18a बराबर 1। तो a बराबर क्या आएगा 1/18। अब b के मान के लिए क्या करते हैं, a का मान समीकरण नंबर 1 2 किसी में भी रख दें, तो इसे हम 1 मानते हैं और इसे 2 मान लिया जाए। तो 1 में रखते हैं, 1 क्या है 12a, a का मान क्या है 1/18 प्लस 30b बराबर 3/2। तो 30b बराबर क्या होगा 3/2 माइनस, ये कट रहा है 2 से, 2 छक 12, 2 9 18, अभी भी कटेगा 3 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, क्या आ गया 2/3। 30b बराबर एलसीएम होगा, एलसीएम क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पे आएगा 2 तिहाई 6, 3 आया, 3 से ऊपर गुणा करेंगे तो 9 होगा, 3 दूनी 6 होता है, 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है 4। इसके आगे देखते हैं 30b बराबर, यहाँ पे घटाएंगे 9 में से 4 तो क्या आएगा 5/6, तिरछा गुणा करेंगे तो ये होगा 30 × 6b बराबर 5। तो b बराबर क्या होगा 5/30 × 6, 5 इकन्ने 5 और 5 छक 30, तो b बराबर क्या आ गया 1/36। b बराबर आ गया 1/36 और a का मान आ रहा है 1/18। अब हमारा सवाल यन और यम के रूप में है, तो इनके उत्तर को यन और यम के रूप में बताएंगे। तो इसके आगे देखते हैं, माने हैं 1/n बराबर a, कितना है हमारा 1/18, तिरछा गुणा करते हैं तो n बराबर क्या आएगा 18, यानी औरतें कर सकते हैं 18 दिन में काम। इसी प्रकार पुरुष के लिए माना गया है 1/m बराबर b, तो b का मान अभी निकाल रहे हैं 1/36, तो m बराबर क्या आएगा 36। तो उसी काम को पुरुष लोग 36 दिन में करेंगे और महिलाएं 18 दिन में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को पूरी तरह से देखते रहें। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो वह 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस के क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। इसमें रेलगाड़ी की चाल मान लिए हैं x है और बस की चाल y है, तो x और y को बताना है। रूही 300 किलोमीटर की दूरी को रेलगाड़ी तथा बस से तय करती है। तो पहले शर्त में कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चलती है तो बस से उसे शेष तय करना पड़ेगा। तो शेष कितना बचेगा 240, यानी रेलगाड़ी
से 60 किलोमीटर चलेगी तो बस से 240। दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो कितना बचेगा, 200। तो 200 किससे चलेगी, बस से। तो 200 बस से चलेगी और 100 रेलगाड़ी से, तो पुराने वाले समय से 10 मिनट अधिक लगता है, इसमें 4 घंटे लगते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्रथम शर्त से चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 60, और चाल कितना माने हैं रेलगाड़ी के लिए, यक्स, प्लस बस के लिए प्रथम शर्त से दूरी क्या है, 240। तो चाल क्या है, y। तो टोटल कितना समय लगता है, 4 घंटे। दूसरे शर्त से कह रहा है कि जब 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है तो ये क्या हो जाएगा, 100 बटे यक्स, प्लस 200 किलोमीटर बस से चलती है तो ये क्या होगा, 200 बटे वाई। तो इसमें समय लगता है 4 घंटे प्लस 10 मिनट। तो मिनट को घंटे में बदल लेंगे तो बटे क्या हो जाएगा, 60। मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 से 0 कट जाएगा, इसे बटे 1 मान सकते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि 60 का गुणांक 1 बटे यक्स है और 240 का गुणांक 1 बटे वाई है। ऐसे नीचे 100 का गुणांक यक्स है और 200 का गुणांक 1 बटे वाई है। तो इन्हें कुछ मान लेते हैं क्योंकि इसे रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदलना है। तो मान लेते हैं, माना 1 बटे यक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं a, और 1 बटे वाई बराबर क्या मान लेते हैं, b। तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लें और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, 60a प्लस 240b बराबर क्या है, 4। टोटल कितना घंटा लगता है, 4। अगला है 100a प्लस 200b बराबर, इसे जोड़ लेंगे तो एलसीएम 6 होगा। ये 24 और प्लस 1 आएगा, इसे लिख सकते हैं 25 बटे 6। इसको इसके आगे हल करते हैं तो करते क्या है, तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो 6 से इधर गुणा करेंगे तो ये होगा 600a प्लस 6 दूनी 1200b बराबर, इधर क्या बचा, 25। इसे समीकरण नंबर 3 मान लिया जाए और इसे समीकरण नंबर 4 मान लिया जाए। 3 और 4 में देखते हैं a को बराबर करना है। तो a को बराबर करना बहुत ही आसान है। समीकरण नंबर 3 में 10 से गुणा कर देते हैं। तो 10 से गुणा करके नए पेज पर देखते हैं। तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 600a प्लस 2400b बराबर ये 40 हो जाएगा। ऐसे अगले को नोट कर लेंगे, 4 नंबर को। तो ये क्या है, 600a प्लस 1200b बराबर 25, कितना है,
25। तो इसे हम लोग घटाएंगे तो सारा निशान चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये घटेगा, तो क्या आएगा 1220। आगे इसे घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 15 टोटल। तो b बराबर क्या होगा 15/1200। 15 से इसे काट देंगे तो ये आएगा 1/80। अब b का मान 3 में रख लेते हैं, 3 में रखने में थोड़ा आसान होगा। तो ये 60A है प्लस 240B, तो 240 गुणे b का मान 1/80 है और आगे क्या है 4। तो ये 0 से 0 कट गया और 8 से 24 भी कट जाएगा, 8 त्रिक 24। तो क्या बच रहा है 60A बराबर 4 और ये चीज 3 बाद में जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो a बराबर 1/60। तो यहाँ पर देखते हैं b का मान 1/80 आ रहा है और a का मान क्या आ गया 1/60। अब हमारा क्वेश्चन x और y में है, तो इसे हम लोग x और y में बदलेंगे। तो माने हैं 1/x बराबर a कितना है 1/60। तो x बराबर क्या आएगा 60। इसी प्रकार 1/y बराबर b माना गया है, तो b का मान कितना आया 1/80। तो y बराबर क्या आएगा 80। तो यहाँ पर देखते हैं रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगा और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।